पहले क्या होता था, आगे से जिलाध्यक्ष बन के आ जाते थे, वो काम करते थे नहीं करते थे, ब्लॉक पे काम करते थे, बूथ लेवल पे करते थे नहीं करते थे। तो मुझे लगता है कि जो 80 से 90% लोग हैं और इससे भी ज्यादा भी हो सकते हैं, वो जो उनकी चाहत है कि इस बार अमरदीन फकीर साहब। एक आम जनता की बात करें, राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है कि जो जैसलमेर में दो गुट बने हैं, धनदेव ग्रुप और दूसरा फकीर परिवार, क्या वो एक होंगे? पानी, सर्दी के मौसम में पानी को लेकर हाहाकार मचा है, आम जनता त्रस्त हो रही, कोई सुनने वाला नहीं है। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है थार क्रॉनिकल के स्पेशल एपिसोड में। जैसलमेर में भी कांग्रेस जिला अध्यक्ष को लेकर चारों तरफ सियासी एकदम हलचल गर्म होती है। अभी हमारे साथ मौजूद है धरातल से जुड़े कार्यकर्ता लीलाधर रैया, जो यूथ कांग्रेस से लेके आज जो पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं। लीलाधर जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। लीलाधर जी, अभी जैसलमेर में जिला कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर जो सियासी चल रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पूरे देश में राहुल गांधी की एक नई सोच के चलते पूरे देश में सभी जिलों के जिलाध्यक्षों का चयन करने के लिए वहां से पर्यवेक्षक हर जिले में भेजे। उनका जो मुख्य काम था 1 to 1, प्रत्येक कार्यकर्ता से 1 to 1 उनकी मंशा जानी जाए। पहले क्या होता था, आगे से जिलाध्यक्ष बन के आ जाते थे, वो काम करते थे नहीं करते थे, ब्लॉक पे काम करते थे, बूथ लेवल पे करते थे नहीं करते थे। अब स्थिति स्पष्ट है, आगामी दिनों में कांग्रेस एक बहुत मजबूती से संगठन सृजनात्मक का नया कार्यक्रम कर रही है और उसके चलते ही जिलाध्यक्ष बनाया जाना है। अभी बात करें जो अभी जो जिलाध्यक्ष है अपने उमेश सिंह जी तंवर, वो आपके साथ में यूथ कांग्रेस से आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो क्या कुछ लगता है उनका नाम भी गया है, तो ओबीसी के हिसाब से क्या उनका होगा? देखिए, उमेश सिंह तंवर साहब बहुत जुझारू कार्यकर्ता है। उमेश सिंह शुरू से युवा कांग्रेस से उन्होंने बड़ा संगठन शुरू से यूथ में किया, प्रदेश लेवल पे भी वो रहे, जिलाध्यक्ष भी रहे और यूआईटी के अध्यक्ष रहे। उन्होंने काफी अच्छा काम किया और अभी जो वापस से अगर मैं कहूं कि वो बनेंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। ओबीसी या कोई मुस्लिम या जनरल या एससी एसटी कस्टमाइज की राजनीति कांग्रेस नहीं करती। कांग्रेस की सीधी मंशा है कि जो धरातल पे जो जिसके कार्यकर्ता ज्यादा से ज्यादा जिसको चाहते हैं कि ये व्यक्ति अध्यक्ष बने और ये व्यक्ति अध्यक्ष बनने से विधानसभा में, नगर पालिका में, पंचायती राज में और संगठन को बहुत बड़ा मजबूती दे सकते हैं, उस हिसाब से ये चयन होने वाला है। और उस हिसाब से जैसा मैंने ग्राउंड पे देखा, जैसलमेर में भी, जैसलमेर कार्यालय में भी मैं उपस्थित था, सर्किट हाउस में भी मैं उपस्थित था और पोखरण में भी मैं कार्यक्रम में उपस्थित था। तो मुझे लगता है कि जो 80 से 90% लोग हैं और इससे भी ज्यादा भी हो सकते हैं, वो जो उनकी चाहत है कि इस बार अमरदीन फकीर साहब जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। एक बात भी देखी गई है, कई बार कांग्रेस कार्यालय में प्रोग्राम हुए हैं, लेकिन कभी फकीर परिवार से कोई मौजूद नहीं रहा। ये बात कई बार कांग्रेस कार्यालय में उठी, उसके बारे में क्या? देखिए, कई कार्यक्रमों में फकीर परिवार उपस्थित नहीं रहा, ये आपको दिखता है, परंतु हर कार्यक्रम में फकीर परिवार उपस्थित होता है। फकीर परिवार को मैं पिछले 1999 से नजदीक से देख रहा हूँ। वो हर कार्यक्रम में, पोखरण में देख लीजिए, जैसलमेर देख लीजिए, जितने भी विरोध प्रदर्शन हुए, जितने भी जब सत्ता में भी रहे तो उनके घरों में आपने देखा होगा, हर व्यक्ति का, हर समाज का, हर वर्ग का बिना काम हुए वो उनके घर से नहीं लौटते थे। तो फकीर परिवार का मतलब, ये कार्यालय में अगर नहीं गए तो उसका मतलब ये नहीं हुआ कि कांग्रेस तो बिना फकीर के आप क्या कल्पना कर सकते हो। एक आम जनता की बात करें, राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है कि जो जैसलमेर में दो गुट बने हैं, धनदेव ग्रुप और दूसरा फकीर परिवार, क्या वो एक होंगे? देखिए, राजनीति में भविष्य के गर्त में कुछ भी संभव हो सकता है। राजनीति में असंभव जैसा कुछ नहीं है। ये फकीर परिवार ही है जो मुझे याद है 2013 में धनदेव परिवार के रूपाराम जी धनदेव को पद से इस्तीफा दिलवा कर लाए थे और कांग्रेस का टिकट दिलवाया था और कांग्रेस से वो लड़े थे। उनकी बेटी बहन अंजना जी मेघवाल, उनको फकीर परिवार ने साथ में रहते हुए उनको जिला प्रमुख बनाया, 2 बार और टिकट मिली उनको, वो विधायक बने। तो छोटी मोटी अगर कोई बातें हो सकती है, वो दिलों तक नहीं है, वो ऊपरा ऊपरी हो सकती है। तो एक होने की भी संभावना हमेशा, मैं समझता हूँ, रहती है। जब जिलाध्यक्ष के पैनल की बात हुई तब रूपाराम जी ने कहा था मूल ओबीसी से होना चाहिए,
तो कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में, जुबानों पे आपका भी नाम आया था कि लीलाधर दहिया भी जिला अध्यक्ष हो सकते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस ही एक ऐसा संगठन है जो जातिवाद और धर्मवाद की राजनीति नहीं करता। कांग्रेस के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जाति विशेष सब बराबर है। और रही बात मेरी, तो मैंने कांग्रेस के लिए जिलाध्यक्ष के लिए आवेदन भी नहीं किया। और मैं समझता हूं कि मैं एक शहर का छोटा सा कार्यकर्ता हूं, तो शहर के कार्य के लिए मेरी ज्यादा से ज्यादा पहुंच, मैं शहर में किसी के लिए काम आऊं, ये मेरा बड़प्पन है। पार्षद रहते हुए मैंने काम किया, शहर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए काम किया, तो मेरी जिम्मेवारी, मेरा दायरा भी पूरे जिले का नहीं है। तो ये गलत ही किसी ने अफवाह ही फैलाई है। बाकी मैं इसके लिए आवेदित भी नहीं हूँ। इस बार एक सुनने में आ रहा है कि जो फकीर परिवार है उन्होंने भी अपना पूर्ण जोर लगाया जिला अध्यक्ष के लिए, और इधर ऊपर हम धंधे भी लगा रहे हैं जिला अध्यक्ष के लिए। तो आपको क्या लगता है कौन होगा? मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट बताता हूँ। मैं वैसे स्टेटिक्स का आदमी हूँ, मैं मैथमेटिक्स का आदमी हूँ, तो मैं गणित पे विश्वास करता हूँ, ना कि जोर लगाने पे। जोर लगाने का कोई इसमें कोई वो नहीं था, क्योंकि आमने सामने कोई है नहीं। रही बात लोगों की मन की, लोगों की सोच की, वो मैंने टटोली। पोखरण में तो एक पक्षीय बात हुई है, सब सर्व समिति से 36 को हमने बिना किसी भेदभाव के अमरदीन फकीर का नाम लिया। और यहाँ जैसलमेर में मैंने जो देखा, वो मैंने जो महसूस किया, उसमें मुझे लगता है कि अमरदीन फकीर के करीब दूसरा कोई कैंडिडेट कांग्रेस जिला अध्यक्ष के लिए है ही नहीं। भाई लीलाधर जी, आप खुद पूर्व पार्षद रह चुके हैं। अभी सिटी में चारों तरफ देखा जाए पानी, बिजली और पट्टों को लेकर कई जगह समस्या हो रही है, तो उसके बारे में आप? शहर के हालात, कांग्रेस सरकार जब तक थी, आप सभी ने देखा, हम हर घर जा जाके पट्टे बांटते थे। नगर परिषद में पट्टे के लिए दिन रात काम होता था। हजारों पट्टे हमने शहर में बांटे। आज आप देख लीजिए, अगर किसी को पट्टा मिल रहा है, बिल्कुल भी कोई काम नहीं हो रहा है। इस सरकार में बिजली, पानी सर्दी के मौसम में पानी को लेकर हाहाकार मचा है। आम जनता त्रस्त हो रही, कोई सुनने वाला नहीं है। आपने देखा होगा, अभी मेरे वार्ड से आगे जो मेघोलपाड़ा में लाइन जाती थी केबल की, वो 6 फीट नीचे तक केबल आ गई थी, और कोई सुनने वाला नहीं था। मीडिया ने, हम सब ने, आप वार्ड वासी ने आवाज उठाई, तब जाके कल वो कितने महीनों के बाद में वो तारे ऊपर ली गई है। तो हालात बहुत खराब है। शहर की सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। शहर की बिजली व्यवस्था, मतलब क्या ही कहे, नगर परिषद में कोई काम नहीं हो रहा है। और काम होगा, नगर परिषद क्या करेगी? सरकार बहुत जिम्मेवार है। अशोक गहलोत साहब की सरकार थी, वो स्कीमें बनाते थे कैसे जनता को फायदा मिले। ये क्या कर रहे हैं? किस किस के राशन से नाम काटने हैं, उनकी लिस्ट में उलझे हुए। SIR चला रहे, किस किस के नाम काटने हैं, वो मुहिम चला रहे। पेंशन किस किस की काटनी है, वो चला रहे। अशोक गहलोत साहब सोचते थे कैसे पेंशन दे, 58 साल, महिला को 55 साल में दे दो, पुरुष 65 साल, 60 दे दो, 58 में दे दो। कैसे कैसे आम जन को अशोक गहलोत साहब राहत पहुंचे, ये सोचते थे। और आज की सरकार एकदम पर्ची सरकार, बिल्कुल फेल सरकार है, कुछ भी नहीं कर रही है और उल्टा जनता से ले रही है। तो हालात बहुत खराब है शहर के। मैं सोचता हूँ आगामी नगर परिषद और पंचायती राज चुनाव में इस सरकार को जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। जो त्रस्त हो रही है जनता, वो अपना वोट कांग्रेस के पक्ष में देके इनको जवाब देगी। काफी समय हो गया है, तकरीबन 1 साल होने को आया, नगर निकाय चुनाव नहीं हो रहे, हर बार आगे कर सक रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो बताइए ना, अगर चुनाव हो जाए तो वहां के जो जनप्रतिनिधि उनकी चलती है। आज क्या हो रहा है? एक अफसर के भरोसे, एक अफसर और एक प्रशासक लगा दिया ADM को, दो अफसरों के भरोसे पूरा शहर है। आप बताइए, क्या आम आदमी अगर या पड़ोस में गाय कुत्ता मर जाएगा, कमिश्नर को फोन करेगा या वो ADM को फोन करेगा? पानी की प्रॉब्लम है, वो कितने लोगों का कमिश्नर और कितने लोगों का ADM फोन उठाएंगे? उनका पार्षद था, उनका प्रतिनिधि होगा तो अपने प्रतिनिधि को बोले, प्रतिनिधि हो अपने अधिकारियों को बोलता था तो काम हो जाते थे। नहीं तो आज मैं कह रहा हूं, सर्दी, मैं भी घोड़ापाड़ा गया था सर, मेरे को महिलाओं ने कहा कि सर्दी का मौसम है और हमारे पानी की भयंकर किल्लत है। बताइए। तो मैं सोचता हूं कि जो सिस्टम था चुनाव का, अगर चुनाव होंगे तो उनके प्रतिनिधि होंगे। जनता का राज तो जनता के व्यक्ति से ही आता है, अधिकारियों से, कर्मचारी, इंस्पेक्टर राज से जनता का राज थोड़ी आता है। तो मैं समझता हूँ सरकार को जल्दी से जल्दी चुनाव करवाने चाहिए। आप लीलाधर जी कह रहे हैं कि अभी जो जनप्रतिनिधि नहीं है, लेकिन शहर का विकास कहीं रुका हुआ है, लेकिन वर्तमान सरकार का भी दावा है कि जैसलमेर का विकास हो रहा है, और आप पूर्ववर्ती सरकार में विकास नहीं था, उसके बारे में आप क्या कहेंगे?
लूडीप से 50 करोड़ का मैंने सुना है कि नगर परिषद लोन ले रही है। नगर परिषद हमारे जो बोर्ड के वर्क ऑर्डर हो रखे हैं वो कार्य शुरू नहीं करवाए जा रहे। नगर पालिका के पास पैसा नहीं है, ना इनकम का कोई सोर्स है। नगर पालिका सिर्फ और सिर्फ ऑक्शन करके फंड है, इनकी सैलरी है, कर्मचारियों की सैलरी निकल रही है, इतना ही फंड है। विकास कहाँ है? सरकार कहाँ है? सरकार वहां से एसएफसी टीएफसी की कोई किस्तें आ नहीं रही, राज्य की आ नहीं रही, केंद्र से कोई आ रही है तो मालूम नहीं। बाकी विकास कहाँ हो रहा है? जो जो चौराहे वगैरह बने हुए हैं सब हमारे बोर्ड के, पुराने बोर्ड के कार्यकाल के, हमारे सरकार के टाइम के काम हो रहे। बाकी सरकार के पास कुछ नहीं है, सफाई वगैरह सब खराब है और जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए और पैसा नगर परिषद के पास बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये थे हमारे साथ लीलाधर दैया जो पूर्व पार्षद रह चुके हैं नगर परिषद जैसलमेर के अंदर और कांग्रेस पार्टी से ये धरातल से जुड़े हैं। इन्होंने कांग्रेस पार्टी को बहुत ही नजदीक से देखा है। इन्होंने बताया कि जो जिला अध्यक्ष की जो रेस है, जो दौड़ है, वो जल्द ही थमने वाली है। इन्होंने कहा कि जो हमने गणित लगाया है, आकलन किया है, लोगों से सुझाव लिए, उसके बारे में तो कहीं ना कहीं 1 to 1 वगैरह सब करने के बाद जो पलड़ा है वो ठगी परिवार की तरफ कहीं झुकता नजर आ रहा है। और यह भी बताया इन्होंने शहर का जो विकास है, चुनाव नहीं हो रहे जिसके कारण नगर परिषद आयुक्त और एडीएम को पूरा चार्ज दे रखा है। अब किसी व्यक्ति को कोई काम पड़ता है तो सीधा अधिकारी को तो कॉल करेगा नहीं, इसलिए नगर निगम चुनाव भी जरूरी है और शहर का विकास कहीं ना कहीं रुक गया है। कैमरा पर्सन अशोक कुमार के साथ थार क्रॉनिकल, महेंद्र सिंह, जैसलमेर।